जीतू जी, क्या है ये? मायावती बता रही हैं आप संभल संभल चिल्ला रहे हैं, बांग्लादेश पे चुप्पी साधे, बात तो सही है। देखिए, समाजवादी पार्टी बसपा प्रमुख आदरणीय मायावती जी का बहुत सम्मान करती है। जो बातें उन्होंने कही हैं, बहुत विस्तार पूर्वक अपनी बातें कही हैं, और एक दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उनको अपना विचार व्यक्त करने का पूरा अधिकार है और सभी को अपना अधिकार है। लेकिन सच है कि समाजवादी पार्टी जनहित के मुद्दों को लेकर हमेशा मुखर होकर आगे बढ़ाती है, उनको उठाती है। हर प्लेटफॉर्म पर समाजवादी पार्टी किसी के साथ अन्याय अत्याचार होता है तो सबसे पहली पंक्ति में खड़ी होती है, चाहे किसानों के साथ हो, चाहे नौजवानों के साथ हो, चाहे बेरोजगारों के साथ हो। देश के तमाम मुद्दे जिन पर विपक्ष की भूमिका समाजवादी पार्टी पूरी कर्तव्य निष्ठा से निभाती है। रही बात बसपा प्रमुख के बयान की, तो जो काशीराम जी का सपना था वही डॉक्टर लोहिया जी का सपना था, और जितने सोशलिस्ट नेता हुए देश में उन सभी के विचारों को लेकर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही। लेकिन बीएसपी आज जिस मूवमेंट को लेके पार्टी बनी थी, कांशीराम जी ने जिस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए इस पार्टी को बनाया था, निश्चित तौर से उस मूवमेंट से पार्टी इतर काम कर रही है, विपरीत काम कर रही है। और यही वजह है कि आज बीएसपी का एक भी सांसद नहीं है और विधायक भी एक है। एक 26 से 28% वोट पाने वाली पार्टी आज 8% के आसपास खड़ी है। समाजवादी पार्टी को तो करोड़ लोगों ने देखा होगा देश में, लाठी खाते हुए कार्यकर्ताओं को देखा होगा, जेल जाते हुए देखा होगा। लेकिन बीएसपी शायद 2-4-5 साल में एक प्रदर्शन, क्या एक रैली करते हैं, उसी को प्रदर्शन का नाम देते हैं। बाकी जनहित का मुद्दों से लेके उनका कोई सारोकार बीएसपी पार्टी का रहा नहीं। अगर सबसे ज्यादा जेल में गए हैं तो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता, सोशलिस्ट नेता गए हैं, और कोई अपराध में नहीं, जनहित के मुद्दों को उठाते हुए गए हैं कि हमने आंदोलन किया, धरना किया, प्रदर्शन किया, सरकार ने अपना आताताई रवैया अपनाया और हमारे कार्यकर्ताओं को फर्जी मुकदमे लिख के जेल भेज दिया। लेकिन आज बड़ा दुख हो रहा है इस बात का कि बहन जी डरी हुई है और भाजपा उनको डरा के रखी हुई है। इसीलिए भाजपा मतलब ऑफिस से ही लग रहा है। अगर नहीं जीतू जी, ये तो गलत है ना। वो तो बात तो सही कह रही है, वहां दलित नहीं है, वहां बौद्ध नहीं है जो जिनके साथ अत्याचार हो रहा है। आप देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है मौजूदा समय में लोकसभा के अंदर, आपकी जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल। देखिए, इस बात को वो उठा रही है, सही बात है। और आपके 8 सांसद अब की दलित हैं 37 में, आप ये बात क्यों भूल रहे हैं? जी जी, देखिए ऐसा तो है, अभी ये तो मायावती छीन लेंगी इन लोगों को आपसे। वो वहां भी तो अत्याचार है, आपको नहीं लग रहा है? बीजेपी अभी तक उठा रही थी ये मुद्दा, अब तो सीधे सीधे बसपा ने बता दिया। और उन्होंने तो तुर्क मुसलमानों को क्यों ऐसा कह रही हैं, मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे। कुंदरकी में थे मुसलमान, तुर्क, गैर तुर्क, वही चला ना। देखिए, समाजवादी पार्टी कोई धर्म आधारित या जाति आधारित राजनीति नहीं करती है। किसी के साथ अन्याय होगा, समाजवादी पार्टी खड़ी होगी। अब कुछ लोग बांग्लादेश की घटना को संभल से कंपेयर कर रहे हैं। यदि बांग्लादेश जैसी घटना संभल में हुई है तो ये तो मुख्यमंत्री का फेल्यूर है कि उन्होंने बांग्लादेश जैसे हालात उनकी सरकार में उनकी अधिकारियों के नेतृत्व में बने हैं, तो ये तो सरकार का ही फेल्यूर है। कह रहे पाकिस्तान से गोली आ गई, अरे पाकिस्तान से तो आतंकवादी भी आ गए थे, हमला करके चले गए थे, और आपने उन्हीं के लोगों को बुलाया था, उन्हीं की एजेंसी को बुलाया था जांच करने के लिए। तो ये कंपेयर जो कंपैरिजन कर रहे हैं घटना का, वो गलत है। और समाजवादी पार्टी कहीं भी हो, चाहे बांग्लादेश में कोई घटना हुई हो, चाहे संभल में कोई घटना हुई, समाजवादी पार्टी किसी भी जाति धर्म के खिलाफ हिंसा को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ना ही हम कभी हिंसा के समर्थन में, हम लोग डॉक्टर लोहिया को मानने वाले लोग हैं, हम लोग स्वामी विवेकानंद जी के उन विचारों को मानने वाले लोग हैं जो सभी धर्म को प्रेम और स्नेह की नजर से देखते थे। तो
कहने का मतलब, अब बहन जी का देखिए, कभी क्या किसी के यहाँ दुख व्यक्त करने गई हैं? उत्तर प्रदेश में जितनी लोगों के साथ अन्याय होता है, घटनाएं होती है, लगभग जगह माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं जाते हैं, दुख भी व्यक्त करते हैं, परिजनों से मिलके और मदद भी करते हैं। और बाकी समाजवादी पार्टी अपने प्रतिनिधि मंडल भेजती रहती है। क्या कभी बीएसपी में ऐसा देखने को मिलता है? क्या कभी बीजेपी के में ऐसा देखने को मिल रहा है? लोग जाते ही नहीं है। बताइए, अन्याय होता है, अत्याचार होता है, और अन्याय अत्याचार जिनके साथ होता है, सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए, तो सरकार उनकी मदद नहीं करती। तो विपक्ष होने के नाते हमारा कर्तव्य है ना, हम उनके मुद्दों को उठाएंगे, उनके सुख दुख में ठीक खड़े है, होंगे, उनको न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है। अवनीश जी, जितेंद्र वर्मा ने समाजवादी पार्टी की तरफ से बहुत बोला, लेकिन एक भी कटाक्ष इनका ये नहीं रहा कि सरकार वहां देखिए, बांग्लादेश नहीं, वो संभल को ही मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है जो बटेंगे तो कटेंगी की बात अब मायावती को भी समझ में आने लगी है? अगर देखें तो उनको भी यही समझ में आ रहा है, हिंदू समाज बांटने की बात, मुस्लिम समाज बांटने की बात वो कर रही। अब वो शायद कोर अपने वोट बैंक की तरफ लौटने की तैयारी में है। ये तो आपके ही नारे से वो अब वापसी करने की तैयारी में है। क्या सत्ता है इसमें? देखिए पुष्कर जी, ये जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय जो कह रहे हैं, उनका वही थीम है कि केवल एक वोट बैंक, जो उनकी मुस्लिम परस्ती में सीधे सीधे कहूंगा, वो उनकी जहन में, उनके डीएनए में बसी। और वही काम कांग्रेस कर रही है, वही काम समाजवादी पार्टी कर रही है। केवल इनको उनकी चिंता है, किसी और की चिंता नहीं। इसी आधार पर देश का बंटवारा हुआ। अब ये अगले बंटवारे की नींव रखना चाहते हैं। और नींव रखने की इनकी दिक्कत ऐसी है पुष्कर जी कि कुंदरकी की जनता ने जो मैसेज दिया, जिस तरह से योगी जी को और मोदी जी की नीतियों को सराहकर वोट दिया सभी वर्गों के ने, तो इनकी बेचैनी और बढ़ गई। समाजवादी पार्टी के नेताओं के नाम ही नहीं आए, केवल उनकी पूरी तरह से संलिप्तता थी और उन्होंने संभल का माहौल बिगाड़ा और संभल का माहौल बिगाड़कर वहां हालात पैदा ऐसे करे और उनकी पैरोकारी करने लग गए। पहले जेल में फंसाया, दंगा उकसाया, अब उनकी समर्थन में खड़े नजर आते हैं, उनकी जय जयकार कर रहे हैं। तो ऐसे हालात ये पैदा कर रहे हैं, जबकि इनको ये नहीं दिख रहा कि पड़ोस में बांग्लादेश में क्या हो रहा है। बांग्लादेश में भी दलित है। अरे अगर तो ये मगर पीडीए की बात, अवनीश जी, पीडीए की बात बांग्लादेश में करते क्या हो रहा है? ये पुष्कर तो जी, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रही है। आज भी हुआ, शनिवार को भी, इतवार को। मेरी बात सुनिए आप, ये तो भाजपा को कदम उठाना है। सारे सांसद कह चुके हैं सर्वदलीय बैठक में कि जो कदम सरकार उठाए हम साथ में। तो सरकार क्यों नहीं कड़े कदम उठा रही? नहीं, सरकार कदम उठा रही है, ये ना कहिए सरकार कदम उठा रही नहीं, है। हम नहीं पूरी कह रहे। रणनीतिक तरह से तो मायावती घेराबंदी हो को रही है। इतने दिन बाद करीबन 1.5 महीने बाद क्यों याद आ गए? देखिए, ये मायावती का इश्यू है। मैं कह रहा हूं कि सरकार इतनी गंभीरता से काम कर रही है, शायद कोई कर रहा हो, और पूरी नाकेबंदी रणनीतिक तरीके से काम हो रहा है। तो सरकार के ऊपर तो लांछन लगाना या आरोप लगाना या उसे कटघरे में खड़ा करना उचित नहीं है। मैं कह रहा हूं कि जो समाजवादी पार्टी और खासतौर से कांग्रेस के नेताओं की बात कह रहा हूं कि इनको वो चीजें नजर नहीं आ रही। ये नारा तो पीडीए का देंगे, परंतु उनके हितों की बात नहीं करेंगे। बात करेंगे केवल एक अपने परिवार की और एक वोट बैंक की, बस केवल उनको और कुछ नहीं चाहिए। सत्ता का उनका मूल आधार यही है और यही उनका मंतव्य है, जिसकी जो पूरी तरह से फेल हो रहा है। और जनता ने उपचुनाव में, उत्तर प्रदेश की जनता ने ये दिखा भी दिया है, इनका है ना, कि आपके नारे झूठे थे, आपके दावे झूठे थे। आप जो 2012 से लेकर 17 तक प्रदेश में करते रहे, वो फिर करना चाहते हैं। इसलिए जनता इनको बिल्कुल सत्ता से दूर रखेगी और इनकी दोस्ती, जो बनावटी दोस्ती जो इंडी गठबंधन की हो गई थी, उसकी पोलगी वो धीरे धीरे खुल रही है। ये झूठ और फरेब के गठबंधन, ये झूठ फरेब के वादे और अपनी वोटों की चाहत, ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता इसे जान रही है, देश समझ रहा है। तो इनको अब तारे नजर आ रहे हैं। ये केवल भड़काकर, फैसलाकर और दंगा भड़काने जैसी कोशिश करके ये जातिवाद और धर्म के आधार पर राजनीति करने वाले अब बेनकाब हो रहे हैं और इनकी बेनकाबी ज्यादा दिन बढ़ती जा रही है। आने वाले दिनों में आप देखना कि समाजवादी पार्टी का भी वही हाल होगा कि ये ढूंढे नहीं मिलेगी। अन्य प्रदेशों से गायब हो चुकी, राष्ट्रीय पार्टी बनने के सपने देख रहे थे, वो सब खत्म हो चुके हैं। अब आप अगर 14 से भी मिलान करके देखें कि 14 के बाद से समाजवादी पार्टी का ग्राफ बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है। केवल लोकसभा में एक
भ्रमा की स्थिति पैदा करके इनको जरूर हालात मिल गए, परंतु जितने चुनाव हुए हैं, छोटे बड़े चुनाव हुए हों, जिला पंचायत के चुनाव हुए हों, नगर निगमों के चुनाव हुए हों, विधानसभा के चुनाव हुए हों, समाजवादी पार्टी लगातार सत्ता से दूर है, इसलिए कि वो गलत रास्ते जा रहे हैं, वो देश को तोड़ने के रास्ते पे जा रहे हैं, समाज को लड़ाने के रास्ते पे जा रहे हैं, जिसे जनता तो बर्दाश्त नहीं कर रही बीएसपी है। ठीक है इस समय बीजेपी की लाइन पे? बीएसपी देखिए, ठीक चल रही BSP का अपना- है? देखिए, आप देखिए, पुष्कर, समाजवादी पार्टी ये से हर- अच्छा बीएसपी को मान रहे हैं इस समय? पुष्कर जी, देखिए, हर पार्टी अपनी रणनीति बनाती है, उसको नहीं नहीं, वोट बैंक का अरे क्या जब आप काम बता है, रहे हैं कि इनकी कोई पार्टी चलाए, देश को तोड़ने ये- वाली ये- है, बांटने ये वाली है, नहीं, इंडी इनके गठबंधन कारनामे- झूठा है, इनके तो ये भी कारनामे- बताइए ना, बसपा का ये स्टैंड आपको सही लग रहा है गलत? नहीं नहीं, एक बात सुनिए, वो मायावती जी जो कर रही हैं, वो दलितों के हित की बात करती रही हैं। अगर वो दलितों के हित की बात कर रही हैं, तो इसमें कौन सी क्या आपत्ति हो गई? तो उनको अगर कर रही सही हैं, है। वो अपने रणनीति के तहत कर रही हैं। उनका जो वोट बैंक का जरिया है, या उनकी जो राजनीति का जरिया है, वो उस पर टिकी होंगी। पर ये जो पीडीए के नारे लगाने वाले थे, इनकी जरूर पोल खुल रही है। ये पीडीए, मैं आऊंगा, मैं अशोक जी के पास जाऊंगा। मैंने कहा पहले आपकी पार्टी वालों के लिए, क्या अशोक जी ये कांग्रेस का ये आरोप या समाजवादी पार्टी का कि वो दलितों का ख्याल कर नहीं पा रही, बांग्लादेश का पे साथ देके बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही, और जबकि दिखता ये है कि अब मायावती को समझ में आ रहा है कि बीजेपी वाली लाइन ठीक है, हिंदू बटेगा तो फायदा इन लोगों का हो जा रहा है। क्या आप मायावती का ये जो नया रूप देख रहे हैं इस समय? बांग्लादेश की इतनी चिंता है, संभल पे आवाज नहीं निकली उनकी इतनी। देखिए पुष्कर जी, मेरी समझ ऐसी है कि कुछ मसले अंतर्राष्ट्रीय हैं और कुछ मसले राष्ट्रीय। अगर किसी को प्रधानमंत्री बांग्लादेश में बनना है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस देश में उत्तर प्रदेश है, भारत है, और भारत में जब एक तबके पर लगातार अत्याचार हो रहा है और वो दिखाई दे रहा है, उसको दबाने की कोशिश हो रही है, और उस तबके की बात को छोड़कर हम हजारों मील दूर बैठे लोगों की बात करने लगे, तो ये भी मुझे लगता है बहुत ही गैर जायज बात है। और हिंदू कहाँ एक है? ये जो बांटने काटने वाली बात कर रहे हैं, इन्होंने हजारों साल पहले से दलितों को, हिंदुओं को बांट रखा है, काट रखा है। 300 साल पहले हिंदू कहाँ था? इस देश में कौन सा धर्म हिंदू था? वो तो कोई था ही नहीं। हिंदू धर्म नाम की कोई जो केवल एक फर्जी अवधारणा गढ़ी गई है। असल में तो धर्म है ब्राह्मण धर्म है, और उस धर्म का मालिक ब्राह्मण ही है। अभी आपने रामभद्राचार्य जी को सुना होगा, उन्होंने कहा पहले मैं ब्राह्मण हूं, फिर मैं फला सरयू प्राणीन ब्राह्मण हूं, फिर मैं हिंदू हूं। तो समझ लीजिए कि देखिए, तो मेरा मानना ऐसा है आप कि भी जान रहे हैं इसको, समाज में जो है अशोक जी, अभी तो आप कोई फॉर्म भरते हैं तो इंडियन नेशनल रिलीजन में हिंदू ही भरेंगे ना। अगर हम हिंदू हैं, जो मुस्लिम है वो मुस्लिम भरेगा, उसमें ये वाली डेफिनेशन तो नहीं जाएगी। नहीं, बिल्कुल सही बात है। इस देश ने, संविधान ने एक तरीके से एक मान लिया है कि जो ब्राह्मण धर्म है उसको हिंदू धर्म मान लिया है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर सारे हिंदू हैं तो बहन मायावती को अपनी जाति की पीड़ा क्यों होती है बार बार, या मेरे को जाति की पीड़ा बार बार क्यों होती है? फिर अगर हम हिंदू हैं तो हमको, अगर मैं दलित होने के नाते मुझे हिंदू ही क्यों मारते हैं बार बार? मुसलमान तो मारते ही मारते हैं, हिंदू ही मेरे को क्यों बार बार मारते हैं? मेरे को ठाकुर मारते हैं, मेरे को ब्राह्मण मारते हैं, मेरे को ओबीसी मारते, सब मारते, सब हिंदू है ना। तो इस देश में हिंदू का दमन कर रहा है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश में सब बात कर रहे हैं। तो हिंदू जब हिंदू का दमन कर रहा है, ये दलित कौन है? अगर आप पुष्कर जी, आप ही ने कहा कि हिंदू है ना दलित, अगर हिंदू दलित हैं तो उनका दमन कौन कर रहा है? हिंदू कर रहे हैं ना। दलितों का शोषण कौन कर रहा है? हिंदू कर रहे हैं ना। भाई, अपने भाइयों का शोषण कर रहे हो, अपनी बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हो, फिर भी आप हिंदू हो। अगर इस धर्म को आप ग्रेट कहना चाहते हैं, जो अपने धर्म के लोगों के साथ बलात्कार करे,
उन पे अत्याचार करे, नहीं अशोक जी, अशोक जी, नहीं, बिल्कुल ये कौन सी बात हुई? ये कौन सी, आप ऐसा कोई पूरे धर्म को आप चोट थोड़ी ना पहुंचा देंगे। नहीं अशोक जी ना, मुझे ये बताइए, धर्म को सच नहीं है क्या?